मेरी इतला के मुताबिक जो मुझे बताया गया है कि अमले के को तकरीबन 3-4 लोग हैं जिनके साथ उनकी कम्युनिकेशन थी, और बकौल आरिफ अलवी साहब के उन्होंने उनसे पूछा था कि जी आपने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वापस भेज दिया है? तो उन्होंने कहा जी हमने भेज दिया है। तो एक बिल जो है वो उनको 2 अगस्त को मसूल हुआ था, दूसरा बिल जो है उनको 8 अगस्त को मसूल हुआ था। कानून के मुताबिक आरिफ अलवी साहब ने हर बिल पे 10 दिन के अंदर या तो दस्तखत करने थे या अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ उसको वापस भेजना था। तो उन्होंने, मेरी इतला ये है कि सलाह मशवरा किया कुछ वकीलों के साथ सर कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। तो उन्होंने जिन वकीलों से मशवरा किया वो वकील जो हैं उनका एक ख्याल था कि आपको इस बिल पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। तो सदर साहब के बकौल उन्होंने दस्तखत नहीं किए और अमले से कहा कि बिल वापस भेज दें। सर अब उनका दावा यह है कि मैंने 2-3 दफ़ा कंफर्म किया कि बिल वापस भेज दें, लेकिन बिल वापस भेज दिए गए, 10 दिन के अंदर भेजे गए, 10 दिन के बाहर भेजे गए, लेकिन वो बिल कानून बन गया। ठीक है, अब कानून कैसे बनाए? दस्तखत के बगैर कानून इस तरह बन सकता है कि अगर उन्होंने बगैर ऑब्जर्वेशन के बिल वापस भेज दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया, तो कानून के मुताबिक जो है वो बिल बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ असम्बली भी ख़त्म हो गई। एक बिल जो 2 अगस्त को आया है उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अगर सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए तो वो कुछ दिन गुजरने के बाद वो बिल जो है वो कानून बन सकता है। दूसरा बिल जो है वो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि जो कौमी असम्बली है वो दूसरा जो 8 अगस्त को बिल आया था तो उसके 10 दिन 18 अगस्त को पूरे होने थे, और 18 अगस्त से पहले जो है वो असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हो गई थी, तो वो कानून नहीं बन सकता। लिहाजा ये मामला इतना सादा नहीं है कि आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट कर दी तो मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे मामला ख़त्म नहीं होगा। उनको वो अगर समझते हैं कि कानून के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी किया वो दुरुस्त किया और उनके अमले के कुछ लोगों ने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाई है, तो उनको अपने अमले के उन लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सामने लानी चाहिए। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सामने नहीं लाएंगे तो फिर जो वजारत कानून के तर्जुमान ने बयान दिया है वो तस्वीर का दूसरा रुख है। और उनका ये कहना है कि जी सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने बगैर किसी रिमार्क्स के, बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के बिल वापस भेजे और 10 दिन गुजरने के बाद वो बिल जो है वो कानून बन गए हैं। तो अब जो भी आरिफ अलवी साहब का मौक़िफ़ है और जो भी वजारत कानून का मौक़िफ़ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो पैदा हो गया है। तो इसमें दोनों अतराफ जो हैं उनको अपना सच्चा साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए कौम के सामने दस्तावेजी सबूत लाना चाहिए। दस्तावेजी सबूत सामने नहीं आएगा तो दोनों का मौक़िफ़ मशकूक रहेगा।